जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो पॉलिटी की हमारी चल रही थी सीरीज, 6th क्लास वाली पॉलिटी की, तो उसका ही 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक 7वें चैप्टर का नाम है नगर प्रशासन। ठीक, नगर मतलब शहरी इलाका। नगर शहर हो गया, या जहाँ नगर पंचायत हो। गाँव में के अंदर तो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ नगर पालिका वगैरह होगी। नगर प्रशासन मतलब नगर पालिका, जो शहर के अंदर आता हुआ लगा। ठीक है, तो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। गांव के मुकाबले शहर बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, बिल्कुल। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल भी होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है और कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते होंगे? कैसे योजनाएं बनाई जाती, और कौन लोग हैं जो यह सारा काम करे करें? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें नगर के बारे में बताया गया है कि नगर के अंदर जैसे शहर जो है वो गांव से बड़ा होता है। शहर के जो बाज़ार हो रहे हैं वो, उसमें भीड़ ज़्यादा मिलेगी और यही सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं जब बोल करूँ तो जो मेरी भाषा है, मैं इसको थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये बिल्कुल ही जो ठेठ टाइप की है ऐसी ना रहे, थोड़ी सुधरे। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। जो एक कभी कभी मेरे मुंह से कुछ एब्यूजिंग वर्ड, कुछ गाली वाली निकल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं इस अपने ऊपर मतलब इस बात के ऊपर कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है, तो अब से पहले जो भी कुछ है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बदल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ की शिकायत काफ़ी लोगों को है, जो मेरे आसपास की संगत है, मेरे फ्रेंड लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि यार तू बिल्कुल ही कतई बिल्कुल मतलब बहुत ही देसी पने में बात करता है। थोड़ा सा ठीक से अपने जो भाषा शैली है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर। अगर टीचिंग करवा रहा है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। तो अब तक जो भी हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और मैं ज़रूर इस चीज़ को सुधारूँगा। आगे देखते हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो भैया इतवार का दिन था, भैया संडे का, अलसाई हुई दोपहर थी। उसमें क्या है, ये माला थी, कोई एक ये बच्ची होगी कोई, इसमें ये वाली थी माला। ये माला और उनके साथी शंकर हुए, जहांगीर हुए, रेहाना हुआ, ये सब लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची। शंकर ने भैया बहुत अच्छी गेंद डाली और रेहाना जो है आउट होते होते बच गई। रेहाना आउट ही हो जाती। तो रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाए एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट गली की ट्यूबलाइट ही तोड़ दी। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। बिल्कुल सही बात है भाई, ट्यूबलाइट टूट गई तो वो महंगी आएगी, वो खर्चा कौन उठाएगा भाई? आगे देखो। पिछले हफ्ते उनसे निर्मल मौसी की खिड़की टूट गई थी। अब ये वे तो यार हर हफ्ते कुछ ना कुछ तोड़ ही रहे हैं, ऐसे खूंटा पाड़ बालक हो गए। तो पिछले हफ्ते भी भैया उन्होंने निर्मला मौसी की जो है कोई खिड़की तोड़ दी, अब की बार ट्यूबलाइट तोड़ दी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े। भाई वाह, तो बालक तो दुखी हो गए होंगे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। चलो,
तो उनकी माताजी को जब सारी बातें बताई तो सारी बातें सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी हो है। जो नगर निगम है वही गली में जो है गली क्रिकेट बोल रहा हूँ, गली में जो ट्यूबलाइट वगैरह है या खंबे लगाना, इस तरह की जो गली वाली चीज़ें हैं वो नगर निगम की जिम्मेदारी हो है। उन्होंने सुझाया कि भाई यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। यास्मीन खाला थी वहाँ कोई, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। तो यास्मीन खाला जी थी कोई जो कि नगर निगम में नौकरी करे रही, वो वहाँ से फिर रिटायर होगी। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। तो जाके उनसे पूछ लो भाई। और उन्होंने कहा अपनी बेटी माला से कि भाई माला तुम जल्दी घर को भगी हो, क्यों होगा कुछ काम, खाने में हाथ बटाना होगा या कुछ भी काम हो, कि माला लेट मत करना। सभी कहते ही हैं बालकों से कि कहाँ जा रहा रे, कुछ ना मम्मी घूम के आ रहा हूँ, जल्दी आ जाइए घर को, सभी मम्मी पापा बोलते हैं। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो यास्मीन खाला की जो है माला की मम्मी जी से बहुत अच्छी गहरी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी संस्था है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों में बाज़ारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम जो है एक बहुत बड़ी संस्था है। इसका काम आपने पढ़ा कि रोशनी वगैरह, कूड़ा करकट, सफाई, ये सब, पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये सब काम नगर निगम का होता है। माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। अरे माता जी, पहले तो आप कह रही थी कि हमें नहीं पता पैसे किसको देने, अब माला जी ने सुन लिया। खैर, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे खाला बोली कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। नगर निगम का काम है भाई कि शहर में बीमारियां ना फैलें, ये सुनिश्चित करेगा। उसके अलावा यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। जो स्कूल वगैरह होंगे उन्हें भी नगर निगम चलाएगा। शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाएगा। यह बाग बागीचों का रखरखाव भी करता है। और उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर तो बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब नगर पालिका और नगर निगम दोनों एक ही चीज़ है। बड़े शहर है, बड़ा ज़िला है, तो वहाँ हो गया भैया नगर निगम। छोटा शहर है तो वहाँ नगर पालिका हो गया। ठीक है, इसका काम अस्पताल हो गया और जो है स्कूल, अस्पताल, रख रखाव, बीमारी ना फैलें, ये सब चीज़ें इनके काम में आए करें। अब देखो आगे, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। तो खाला ने जवाब दिया कि भैया नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्ची बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो जो खाला जी थी वो खाला अकाउंट डिपार्टमेंट में थी, तो क्योंकि बहुत बड़ा हो गया शहर का आकार तो नगर निगम को हर चीज़ें देखनी है, सारे मैनेज करने हैं, तो उसके लिए इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जो निगम पार्षद होंगे तो निगम पार्षद ही निर्णय ले रहे हैं कि भैया अस्पताल कहाँ बनना है, पार्क कहाँ बनना है। उसके आगे चलो, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं।
ठीक है। आपने देखा था कि गाँवों के अंदर प्रधान जी थे, प्रधान हुए, सरपंच हुए, ग्राम के मुखिया हो गए। तो यहाँ ये शहर के हैं, मतलब इनको एक तरह से ये शहर के प्रधान ही समझ लो, प्रधान जी कह लो या पार्षद कह लो। शहर में जो नगर पालिका होगी या नगर पार्षद होएगा, नगर प्रशासन, नगर निगम, तो वहाँ पर पार्षद होंगे। अब वो पार्षद ही ये निर्णय लेंगे जो गाँवों के अंदर प्रधान जी वगैरह लेकर हैं। तो ये एक तरह से शहर के प्रधान जी हैं, ठीक है। तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाएगा। हर वार्ड में एक पार्षद चुनाव होता है। कुछ निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो पार्षद के समूह द्वारा वो सारे निर्णय लिए जाए करें, उनकी एक अपनी समिति वगैरह भी बनेगी, ठीक। आगे देखो, आगे क्या कह रहा। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जो पार्षदों ने अपनी समिति बना ली, तो वो समितियां ही क्या काम करेंगी, पानी, कचरा जमा करना और ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्षद ही करेंगे, पार्षद की समितियां हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा निम्न वाक्य खाली स्थान भरिए। चलो ये देखते रहना ये बाल को। आगे देखो, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई तुम्हारे घर के दूर है, यूँ मतलब घर के बाहर बिजली की लाइन जा रही है, खंभा जा रहा है, इसमें से कोई तार टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत खतरनाक है, भी बालक वालक घूमे, सभी लोग घूमे, आम जनता। तो ये क्या करेंगे, किससे संपर्क करेंगे, पार्षद जी को बताएंगे कि पार्षद साहब ऐसे ऐसे बात है, बिजली का तार टूट गया। तो बोले अच्छा, पार्षद जी आएंगे, इसका फ़ोटो वोटो खींचेंगे और फिर क्या है कि बिजली विभाग वालों को जो है भेजेंगे, बिजली विभाग वालों से बात करेंगे और फ़ोटो भी भेजेंगे, या कोई पोर्टल होगा तो उस पर पोर्टल पे अप्लाई कर देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो इनकी समितियाँ बनी रहती हैं उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद में जल्दी जल्दी बिजली विभाग वाले कुछ कर्मचारियों को भेजेंगे, उधर से बिजली का जो भी फीडर आ रहा होगा वो बंद हो जाएगा, शटडाउन लेंगे, उसके बाद में इस तार को जो है ठीक करेंगे, ठीक। तो ये काम वार्ड मेंबर या पार्षद लोग इस काम को भी करेंगे। जहाँ पार्षद की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त मतलब कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई जो पार्षद की समितियां हो गई और पार्षद हो गए, वे विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करें, वहीं क्या होगा कि उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त या कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करें, ठीक है जी। आगे देखो, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो भी वहाँ आयुक्त होंगे या प्रशासनिक कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी, जबकि जो पार्षद होता है वो निर्वाचित होए करें। पार्षद का तो चुनाव होएगा और वहाँ आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी वो सरकारी नौकरी वाले होंगे, जैसे गांव के अंदर होता था, प्रधान जी हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये तो चुनाव से बन गए, ठीक है। वहीं एक सचिव भी बनता है, सचिव। अब हमने पीछे पढ़ा था नगर उसमें ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, ठीक है। तो सचिव क्या होता, ये आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारी हो गए, वहाँ पर सचिव हो गए। तो नगर निगम में ये निर्णय लेने के लिए निर्णय लिए कैसे जाते हैं, नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करती, अच्छी बात है, जिज्ञासु बच्ची है, तो जिज्ञासु होना एक अच्छी बात है, चीज़ों को जानने का इच्छुक होना। तो बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, जो भी प्रशासनिक कर्मचारी होगा। मतलब कि जो वार्ड मेंबर हुए, जो पार्षद हुए, उन्होंने अपने अपने इलाके की समस्याएं बताई कि भाई हमारे यहाँ 10 ट्यूबलाइट लगनी है, 10 ट्यूबलाइट कैसी वाली लगनी है, सोलर वाली लाइट लगनी है, सो उनके लिए खंबे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, डस्टबिन चाहिए हमारे जो है एक गली में पूरे में इधर वाले और इधर वाले कॉर्नर पे हम एक बड़ा डस्टबिन रखना चाह रहे हैं, या इस तरीके की जो भी बातें हैं, या सड़क टूटी है हमारी गली की भाई सड़क, तो ये सब जनता पार्षद को बताएगी और पार्षद खुद भी इसको जो है देखेगा कि भाई क्या क्या समस्या है। उसके बाद में सभी पार्षद मिलकर अपने अपने वो जो है डिस्कस करेंगे भाई हमारे यहाँ ये काम होने, ये काम होने। फिर उसका एक बजट निर्धारित करा जाएगा कि भाई हम जैसे 5 लाइट लगने, इतना खर्चा इसमें, इतना खर्चा इसमें आ जाएगा, ठीक। उस सब का ब्यौरा जो है बना के प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाएगा और प्रशासनिक कर्मचारी जो है फिर उसको क्रियान्वित करेंगे, ठीक। तो इसको
इसको देखते हैं कि सारे वार्ड पार्षद मिलकर सम्मिलित एक बजट बनाया जाता है और पैसा खर्च करने उसी बजट के अनुसार होगा। फिर जो है प्रशासनिक कर्मचारी क्रियान्वित किए जाएंगे। ठीक, अब आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं जी। ये खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। सही बात है जी, कि जैसे कुछ काम करें और कोई पूछे कि भाई तुम कहाँ काम करो, तो ये हम फलाना काम करें, फिर वो जो है अपनी जो है जिज्ञासा बता, अच्छा यार वहाँ ऐसा ऐसा काम होता है, वहाँ यार और क्या क्या काम हो करें, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई अच्छा हम बताएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। तो खाला जी जो है वो बड़ी खुश थी कि आज तक तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, अब पूछ रहे हैं, बालक पूछ रहे हैं, तो वो फिर उसी खुशी से बता रही थी। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। तो शंकर ने पूछा था ये बड़ी उत्सुकता से कि भाई शहर तो बहुत बड़ा है, तो देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो वही बहुत ज़्यादा लोग काम करते होंगे तब तो नगर पालिका में, नगर निगम में। तो दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्योगों की देखभाल का विभाग होएगा, उद्यानों की, और सड़क व्यवस्था का विभाग होगा इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम मैं करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। हे भगवान, कबाब भाई साहब, कोई खाला जी कोई वेज खाना ही ले आते हैं। खैर, जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। भूख कहीं आया भाई, जहांगीर तेजी से खा गया। तो जहांगीर ने तो भैया खड़े खड़े तेजी से ही खा लिया। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बिल्कुल सही बात है भाई, नगर निगम ने कूड़ा कचरा तो इकट्ठा कर लिया, वो जाएगा कहाँ? तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। अब भैया वो तो जहांगीर तो पहले से ही मामला चट्ट करके बैठा, तो बाकी बच्चे तो अभी कबाब खा ही रहे, तो जहांगीर ने तो पहले कबाब ख़त्म कर लिया जल्दी जल्दी, फिर पूछ रहा कि भाई वो कूड़ा जाता कहाँ है? तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोसी का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ बिन भराती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। तो जब गली में कूड़ा करकट इकट्ठा रहेगा तो भाई लोग बाग बीमार तो पड़ेंगे ही, बीमारियाँ तो आएंगी। तो लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतों ने मोहल्ले की जो औरतें थीं इन सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है। बिल्कुल सही बात है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो भैया वार्ड पार्षद के दौरे चले गए वो। तो वार्ड पार्षद के दौरे गए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान करी। ठीक है, तो पार्षद ने उन महिलाओं से वादा करा कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। ठीक है, तो जो पार्षद के अब क्या हुआ कि वह बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा था, महिलाएं इकट्ठा हुई और वे पार्षद के पास चली गई। पार्षद के घर पर जाकर हाय हल्ला करा, या हाय हाय जो है
मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय, कूड़ा साफ करो। पार्षद ने समस्या सुनी, फिर वो कहने लगा कि चलो सारे लोग एक जो अडल्ट लोग हैं वो सब इस पर दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो। उसके बाद में आयुक्त के पास गए, सबके सब आयुक्त के पास गए। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों का दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि भाई नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक ना है और ये ना है, वो ना है, फलाना ढिमकना, ये सब चीज़ें। तो गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो बड़े बड़े ट्रक हैं, मतलब बड़े बड़े जो मालदार लोग रह रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े लेवल के अमीर लोग रहे हैं, वहाँ से तो कूड़ा नहीं फैलता भाई, वहाँ के उसे उठाने के लिए ट्रक कहाँ से आ गए। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया। तो वो जो बहाना बना रहा था, फिर उसके बाद में भैया आयुक्त जो था उसका मुंह बंद हो गया, मतलब क्या है, बोलती बंद हो गई। इससे ऊपर एक और डिब्बा दे रखा था यूरा, इस डिब्बे में क्या है, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है भाई, ये भी बात भी है, कहाँ से मिलेगा भाई। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिया गया कर मतलब टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। इस राशि का बड़ा भाग टैक्स से आता है। क्या वास्तव में ऐसा है कि जो सुविधाओं के लिए सरकार को टैक्स दिया जा रहा है, सरकार से उतनी सुविधाएं मिल पा रही हैं, या उतनी छोड़ो उसकी चौथाई भी मिल पा रही हैं? खैर चलो, ये तो हम किताब पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी व अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति टैक्स से केवल 20-25% ही आएगा, 25-30%। शिक्षा पर भी टैक्स लगाया जाता है। अगर आप किसी भी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखो, हमें मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति टैक्स देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य की तरह के कर अधिक देता है। ठीक है, चलो तो पता चल गया कि भाई कहाँ से आता है टैक्स। टैक्स से पैसा आता है सारा। आगे देखो भैया, आगे क्या कहते हैं, ये वाला डिब्बा क्या है, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वही है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। अच्छा, इसको निजीकरण कहते हैं। पैसा बचाने के लिए किया गया है, ठीक है, कि भैया पैसा बचाने के लिए जो है नगर निगम ने कचरा वगैरह उठाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए, इसको निजीकरण कहते हैं। अब भैया नगर निगम जो है हो गया तुम्हारा निजीकरण, उसका हो गया निजीकरण। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करेंगी। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करना उठाने का काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। सही बात है बिल्कुल। चलो आगे देखो, कहाँ से, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। कौन सी बात चल रही थी? ट्रकों की। भाई मालदार लोगों के घरों के पास से कचरा उठाने के लिए तुम्हारे धोने पैसा है, ट्रक है, और बेचारे जो आम आदमी है, गरीब आदमी, उनके घरों के पास उनके लिए ना है ट्रक तुम्हारे पास। तो और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। वाह यार, गंगाबाई तो वाकई दबंग लेडी थी भाई। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती। रेहाना बड़ी जिज्ञासु बच्ची थी। उसने भैया पूछा कि भाई इतना सब ताम झाम, ये सब जो ताम तमूरा सा करने के बाद, इतने ड्रामे होने के बाद क्या आयुक्त ने नगरों की सफाई करवा दी? क्या सफाई हो गई?
तो उसमें 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, 2 दिन तक तो भैया कोई आउटपुट नहीं मिला। वो वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। मतलब कि 2 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर तो तीसरे दिन जो हमारी गंगाबाई जी थी, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी संख्या में महिलाएं लेके धरने पर बैठ जाएंगी, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ा। 2 दिन बाद जब कुछ हो ही ना रहा, तो सबके सब एक बहुत बड़े समूह में गए, विरोध प्रदर्शन करा, तब जा कर के कुछ सफाई हुई। ठीक है, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी आपके हिसाब से? अरे ये सब क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। ठीक है, यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हो गया, माला ने कहा। तो वही जैसे हर एक मूवी का एक सुखद अंत होता है, तो वैसे ही उसने एक लाइन मारी कि भैया बम्बैया के सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, जो समस्या थी उसका समाधान हो गया। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था कि लोग उन्हें क्यों मानते हैं। ठीक है, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा करा और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। ठीक है, अब देखो यार, सारी चीज़ें ना, जैसे जो सरकार हुई या नगर निगम, उसके ऊपर डाल दो कि भाई वो कुछ नहीं करे, लेकिन जो आम नागरिक है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ पा रहे हैं? इसमें देखो ये कह रहा है कि नगर निगम का खुद का सुझाव था कि जो गलने वाली चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें, उन्हें अलग कूड़ेदान में डालो, और जो ना गलने वाली उन्हें अलग, प्लास्टिक कांच की चीज़ें उन्हें अलग कूड़ेदान में डालो। ऐसा कोई नहीं करता, कूड़ेदान रखा रहेगा, फिर भी कूड़ा वहाँ से बाइक से जा रहे हैं, कूड़ा फेंकेंगे, वो ज़मीन में यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक पैकेट गिरा, फिर दूसरा, फिर यहाँ ढेर लग जाएगा, ये कूड़ेदान खाली पड़ा रहेगा। तो इसमें नगर निगम या कोई व्यक्ति या मुख्यमंत्री या पार्षद या कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ये गलती किसकी है? यूँ तो जनता की गलती है। ठीक है, अपनी गलती जनता कभी नहीं मानेगी, बस नेताओं को गाली देते रहो दिन रात। भैया कोई भी नेता, कोई भी पार्टी भी, हम तो भैया बहुत सुधरे हुए हैं, बहुत सूदे हैं, ये साले नेता ही हराम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेता सभी लोगों का बराबर का योगदान है, जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उनको ठीक से, मतलब चीज़ों को, अपना देश है भाई, अपने देश के को संभालना, सुधारना और इसे सजग बनाना, अच्छा बनाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है, तो दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मान लो कि जो गलने वाला खाने पीने की चीज़ें थी, वो वाला जो कूड़ा था वो अपने अलग डाल दिया, तो वो क्या करेंगे, जो गौशाला वगैरह हुई या जहाँ पे फार्म हाउस हुए, जैसे कोई मुर्गी पालन या इस टाइप के सुअर पालन वगैरह, ये फार्म हाउस हुए, तो इन लोगों के खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो वो जो खाने वाला कूड़ा है वो सड़ेगा नहीं, उस सड़ने से फिर जो बदबू फैलेगी वो बदबू फैलने से बच जाएगी। और गौशाला में जब खाना मिल जाएगा भरपेट गायों को, तो उससे क्या है, गौशाला में दूध वूध निकलेगा, देसी दूध, देसी घी, प्योर वाला, तो वो जब जाएगा तो उसमें केमिकल होगा नहीं। तो इससे देखा जाए कि एक पूरी चेन है ये। ठीक है, पूरी चेन। और प्लास्टिक वगैरह और प्लास्टिक कांच वगैरह वाली जो चीज़ें हैं उन्हें अलग में डालो ताकि वो रिसाइकिल हो सके। ठीक है, तो बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला से शुक्रिया कहा और फिर टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। भाई जो सवाल पूछने आए थे, ट्यूबलाइट के पैसे किसे देने, वो तो पूछा ही नहीं। ख़त्म, चलो ख़त्म। इस डिब्बे में क्या, 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। 1994 में, ठीक है। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था, जो अपने गुजरात का सूरत। ठीक, लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक दिया करते थे। तो इसमें गलती किसकी है? लोगों की गलती है भाई। ठीक है, सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा भाई। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। भाई नगर निगम क्या करेगी जब जनता ही मूर्ख है, जनता ही अपने
जो है नाली कूड़ा करकट और सब उल्टी सीधी चीज़ें कर रही है, तो नगर निगम क्या करेगी? नगर निगम आके आपके घर की लैट्रिन बाथरूम थोड़े ना साफ़ करेगी, मतलब कर देगी, लेकिन भाई जनता की भी जिम्मेदारी होती है ना। नाली पर कूड़ा जो फैला रखा है, नाली में क्या जरूरत, नाली में कौन कूड़ा फेंकता, ठीक है। प्लेग, तो जनता को अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। ये देश किसी एक व्यक्ति विशेष या एक विभाग विशेष का नहीं है कि भाई नगर निगम ही करे, हाँ अपनी क्या जिम्मेदारी है, या ये फलाना नेता करे या वो करे, नहीं। जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आपस में लड़ना बंद करना होगा जाति और धर्म के नाम पर, और एक होकर एक मिसाल कायम कर, तभी लोग, जब जनता के अंदर नफ़रत की डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो नेता लोग उस नफ़रत की सप्लाई करना बंद कर देंगे, ठीक है। चलो, प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखा जाया करे। तो ये कोरोना वायरस की तरह हो गया। उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई जब भाई प्लेग फैला था, तो बहुत से लोगों ने 1994 में भैया बहुत से लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को शहर छोड़ना पड़ा था, प्लेग इतना बुरी तरह फैल गया। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छे से सफाई करे। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा शहर सूरत है। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले उतने ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। देखो, कूड़ा उठाया जाना इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि कूड़ा फेंकने वाले लोग किस तमीज़ और किस बदतमीज़ी से कूड़ा फेंक रहे हैं या कूड़ा को जो है फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है, अब देखो ये गंदा कूड़ा यहीं गाय लग रही हैं, ठीक है, और यहाँ पिन्नी वगैरह सब चीज़ें पड़ी हैं। इसके अंदर हो सकता है कोई मेडिकल का भी कोई इंजेक्शन की सुई पड़ी हो, कोई कुछ पड़ा हो। अब ये खाएंगी इनको ये खाएंगी, ये बच्चे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये करेंगे, तो भाई नुकसान के ये लोगों के कोई इसमें इंजेक्शन की पिन हुई, वो इसके चुभ गई, इसके बीमारी हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? अब नगर निगम ने कहा कि भाई 2 डिब्बे रखो, दोनों अलग, जो इनके खाने योग्य कूड़ा है वो अलग डिब्बे में, जो अलग तरह का सॉलिड वाला कूड़ा है वो अलग डिब्बे में। तो इसमें तो बहुत बड़ा टास्क है नहीं, इसके भी इनके नगर निगम वाले आपके घर आके आपके घर से अलग अलग तरह का कूड़ा वो छांटेंगे, तो जनता की जिम्मेदारी है ना। इस तरीके से एक मैनेज वे में, ऐसे आज की डेट में आप देखेंगे कूड़ेदान हर जगह रखे हुए हैं, लेकिन बहुत सी जगह, हर जगह मतलब बहुत सी जगह रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी कूड़ेदान को छोड़ के उसके चारों तरफ कूड़ा पड़ा मिलेगा। इसमें गलती किसकी? जनता की गलती है ना। तो अपना देश अपनी जिम्मेदारी है, इसको साफ रखना, सुरक्षित रखना भी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जय हिंद, धन्यवाद। इससे आगे का अगली वीडियो में बताते हैं।